बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए रिश्तों के हवाले से जनवरी और फरवरी साल के शुरू के ये 2 महीने तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए मुश्किल रहे हैं। अब मार्च अप्रैल से आपके रिश्तों की दुनिया में कुछ आसानियां आने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनकी साल 2022 में शादी हो जाएगी, रिश्ते बन जाएंगे, मोहब्बत के पुराने रिश्ते शादियों में बदल जाएंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो ज़ोडिएक साइन आता है वो है कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए साल 2022 बहुत खास रहने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है। जो लोग लंबे अरसे से रिश्ते की तलाश में हैं, एक अरसे से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, या वो लोग जो रिश्तों की तलाश में हैं लेकिन उनका रिश्ता कहीं तय नहीं हो रहा, तो अब आप लोगों के लिए अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, अच्छा टाइम आने वाला है। आप लोगों के लिए मार्च अप्रैल और जून जुलाई के महीने बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्तों में बेहतरी आएगी। जून जुलाई के महीनों में नए रिश्ते बन सकते हैं, और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके रिश्तों में एहतराम बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी। सैटर्न अब आपके शादी वाले घर में मुंतकिल हो जाएगा, और वो लोग जो शादी के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते देख रहे हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। आपको अप्रैल के महीने में अपनी कोशिशों का फल मिलेगा। अप्रैल के महीने में नए रिश्ते तय हो सकते हैं। और वो कैंसेरियंस जिनके रिश्तों में मुसलसल रुकावटें थीं, परेशानियां आ रही थीं, रिश्ता तय होने की बात चलती थी लेकिन फिर रुक जाती थी, कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, कोई बंदिश आ जाती थी, तो जुलाई के महीने में आप लोगों के रिश्तों में जिस किस्म की रुकावटें होंगी, बंदिशें होंगी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, नए रिश्ते तय होना शुरू हो जाएंगे। अब यूरेनस और नेपच्यून ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट हैं और बड़े ताकतवर प्लैनेट हैं, और आपके शादी के घर में हैं। तो अब आप लोगों की शादी के हवाले से जितने मसाइल थे, जितनी रुकावटें थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। सरतानी लोग जिंदगी से प्यार करते हैं। जब भी इनके रिश्तों में एक एक्साइटमेंट रहती है, एक हंगामा खेज माहौल बना रहता है। लेकिन कुछ हवालों में कैंसेरियंस के रिश्ते थोड़े अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, कुछ गैर मुस्तहकम किस्म के रहते हैं, और इसी वजह से कैंसेरियंस अपने रिश्तों के मामले में बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बड़े बेचैन रहते हैं। तो अब आप लोगों को रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हालात बदलने वाले हैं, रिश्तों में बेहतरी आने वाली है, नए रिश्ते बनेंगे, रिश्तों में आसानियां आएंगी, कुर्बतें बढ़ेंगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी। अब आपको आसानी से और जल्दी जल्दी एक मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा, मुनासिब दुल्हा या मुनासिब दुल्हन मिल जाएगी, और इस बात से आप खुश भी होंगे कि आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है। और वो कैंसेरियंस जो एक लंबे अरसे से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए साल के दरमियानी दिन, साल के दरमियानी महीने, जून जुलाई के महीने बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप जून जुलाई के महीने में रिश्ते का पैगाम भिजवाएंगे तो आपका रिश्ता तय हो जाएगा, आपके रिश्ते की बात चल निकलेगी। रिश्ते में अगर कुछ रुकावटें थी तो वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। और वो लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उन्हें भी अब बैठे बैठाए रिश्ते के हवाले से कोई एक अच्छी खबर मिल जाएगी, आपका रिश्ता तय हो जाएगा। तो आप लोगों को अप्रैल के बाद ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए। और अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश करना चाहते हैं, तो अप्रैल के बाद आपको तलाश शुरू कर देनी चाहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीनों में आपका रिश्ता तय हो जाएगा। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है लियो, बुर्ज असद। सबसे पहले लियो लोगों की लव लाइफ की अगर हम बात करें तो लव लाइफ के हवाले से जनवरी और फरवरी ये 2 महीने आपके कुछ ज्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। जनवरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा होगा, और फरवरी भी कुछ ऐसा ही मिक्स्ड किस्म का चल रहा होगा। आप लोगों की लव लाइफ में जनवरी और फरवरी के महीनों में कुछ कन्फ्लिक्ट रहेंगे,
कुछ तनाज़ात रहेंगे, इख्तलाफ राय रहेंगे, लेकिन मार्च के बाद से अप्रैल से हालात बदलना शुरू हो जाएंगे और फिर साल के बाकी दिनों में, बाकी हिस्से में भी आपकी लव लाइफ में कुछ हल्के फुल्के कन्फ्लिक्ट आते रहेंगे, कुछ इख्तलाफात हो जाएंगे, फिर अफहाम व तफहीम हो जाएगी, मामलात बेहतर हो जाएंगे, फिर कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। ये ऐसा कुछ सिलसिला इस पूरे साल चलता रहेगा। लेकिन अगर हम नए रिश्तों की बात करें, शादी की बात करें, मंगनियों की बात करें, तो उस हवाले से अप्रैल के बाद नए रिश्तों के हवाले से हालात बेहतर हो जाएंगे। वो लोग जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उन्हें अप्रैल के बाद अपने घर में रिश्ते की बात करनी चाहिए, अपने वालिदैन को कन्विंस करना चाहिए, शादी का पैगाम भिजवाना चाहिए। तो अगर आप अप्रैल के बाद शादी का पैगाम भिजवाएंगे तो आपका रिश्ता आसानी से तय हो जाएगा। यहाँ आपने अपने रिश्तों में कुछ मोहतात भी रहना है। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं, इख्तलाफ राय वाला मामला है, तो आपको चाहिए कि ऐसी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें, रिश्तों में सब्र और समझदारी से काम लें। न्यूज़, आप लोगों की लव लाइफ के हवाले से इस साल कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे, लेकिन नए रिश्तों के हवाले से ये साल अच्छा रहेगा। अप्रैल में नए रिश्ते बन सकते हैं अगर आप किसी को पसंद करते हैं और एक लंबे अरसे से शादी के बारे में सोचते रहे हैं, शादी का प्लान बना रहे हैं, शादी के ख्वाब देख रहे हैं, तो अप्रैल के महीने में आप अगर रिश्ते का पैगाम भिजवाएंगे तो आपका रिश्ता तय हो जाएगा। आपकी अपने मनपसंद साथी के साथ शादी हो जाएगी, रिश्ता तय हो जाएगा। अप्रैल में आप लोगों की शादी के बड़े रोशन इम्कानात मौजूद हैं। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो, बुर्ज सुंबला। वो लोग जिनका सन साइन वर्गो है, बुर्ज सुंबला है, उनकी लव लाइफ के हवाले से इस साल कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। लव लाइफ के हवाले से आपका भी जनवरी का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा होगा, क्योंकि सैटर्न आपकी लव लाइफ में कुछ खलल पैदा करता रहा है, आपको तंग करता रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आप लोगों के रिश्तों में जितनी रुकावटें थी, जितनी बंदिशें थी, वो दूर होती जाएंगी। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इस साल आपकी रोमांटिक लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और इसके साथ साथ नए रिश्तों के हवाले से भी हालात बेहतर हो जाएंगे। तो अगर आप रिश्ते की तलाश करना चाहते हैं या रिश्ते की बात फाइनल करना चाहते हैं, तो आपको 15 अप्रैल के बाद, मिड अप्रैल के बाद इस काम के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। 15 अप्रैल के बाद अगर आप रिश्ते की कोशिश करेंगे तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कम वक्त में एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी का पैगाम भिजवाना चाहते हैं, तो आप 15 अप्रैल के बाद शादी का पैगाम भिजवा सकते हैं। अगर पहले आपके रिश्ते में मुसलसल कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, कोई ना कोई नाराजगी आ जाती थी, कोई ना कोई बंदिश आ जाती थी, तो 15 अप्रैल के बाद अगर आप रिश्ते की बात चलाएंगे तो वो बंदिशें, रुकावटें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आप देखेंगे कि मिड अप्रैल के बाद आपके रिश्तों में जो मुसलसल रुकावटें चली आ रही थीं, वो हैरत अंगेज तौर पर खत्म हो जाएंगी। और जो लोग सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, उन्हें भी इस साल के आखिर में अपने लिए कोई एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। साल 2022 में स्कॉर्पियंस के लिए कुछ अच्छी चीजें रहेंगी। आपकी जिंदगी खुशगवार रहेगी, आप लोग जिंदगी के तमाम मामलात को एंजॉय करेंगे। लेकिन साल के मिड में, जून जुलाई के महीने में आपकी जिंदगी में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिश्तों में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन वो मसाइल कुछ ऐसे नहीं होंगे कि रिश्ता ही खत्म हो जाए। हाँ, कुछ हल्की फुल्की गलत फहमियां हो सकती हैं, और वो गलत फहमियां, वो इख्तलाफात मुज़ाकरात से, बातचीत से हल हो सकते हैं और हल हो भी जाएंगे।
जैसे साल के मिड में शादीशुदा लोगों के बीच में इख्तलाफात हो सकते हैं। आपके अपने पार्टनर के साथ, अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो भी मामलात ठीक हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं शादी की, नए रिश्तों की। अगर आप सिंगल हैं तो इस साल आपकी जिंदगी में कोई ना कोई एक मोहब्बत जरूर आ जाएगी या आपका रिश्ता तय हो जाएगा, क्योंकि ये साल आपकी शादी, नए रिश्तों के हवाले से, आपकी लव लाइफ के हवाले से काफी अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च, साल के शुरू के ये महीने आपकी लव लाइफ के लिए थोड़े भारी हो सकते हैं। अगर आप रिश्ते की तलाश कर रहे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है, ज्यादा कोशिश करना पड़ सकती है। आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जिनकी आप तवक्को कर रहे होंगे। इन 3 महीनों में आपको ज्यादा थका देने वाली मेहनत करना पड़ सकती है, नए रिश्तों के हवाले से ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। तो अप्रैल के बाद आपकी लव लाइफ में आपके रिश्तों के हवाले से कुछ मामलात बदलना शुरू हो जाएंगे, कुछ आबो हवा तब्दील होना शुरू हो जाएगी और जुलाई के बाद मामलात आपके हक में चलना शुरू हो जाएंगे। आपके हक में आबो हवा हो जाएगी। आपकी जिंदगी में एक अच्छा रिश्ता जरूर आएगा। जो लोग सिंगल हैं उन्हें जुलाई के बाद अपनी कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। जुलाई के बाद आपकी जिंदगी में एक अच्छा जबरदस्त रिश्ता आएगा और वह रिश्ता देरपा भी होगा, मजबूत भी होगा और आपकी जिंदगी में वो रिश्ता खुशियां भी लेकर आएगा। जून जुलाई तक आप लोगों की लव लाइफ के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो जून जुलाई तक पहले 6 महीनों में आपको किसी से मोहब्बत हो सकती है। आपको किसी से पहली नजर में मोहब्बत हो सकती है। आप पहली ही नजर में मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकते हैं और अगले 6 महीनों में यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप उसी शख्स के साथ शादी करने के ख्वाब देखेंगे या शादी की कोशिश करेंगे जिससे आपको पहले 6 महीनों में मोहब्बत हुई थी। आप साल के आखिरी 6 महीनों में उस शख्स के साथ बसने का प्लान बनाएंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें जुलाई से लेकर अक्टूबर तक अपने रिश्तों में बहुत मोहतात रहना होगा। आप लोगों के लिए ये वक्त कुछ तकलीफ ला सकता है, आपके रिश्तों में कुछ गलतफहमियां ला सकता है। तो जहां जुलाई के महीने से आप लोगों के नए रिश्ते बनेंगे, वहीं जो ऑलरेडी रिश्ते बने हुए हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें उस वक्त अपने रिश्तों में मोहतात रहना है। सब्र व तहम्मुल से, बुर्दबारी से आपने अपने रिश्तों को लेकर चलना है। तो शादीशुदा लोगों को जुलाई से लेकर अक्टूबर तक अपने रिश्तों में मोहतात रहना होगा। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसिस। वैसे तो पाइसियंस की लव लाइफ इस साल अच्छी रहेगी, खुशगवार रहने की उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, कोई कन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो आपको मोहतात रहना है और पुरसुकून रहना है। तो कभी आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी तो कभी आपके रिश्तों में कुछ तनाव खिंचाव वाला माहौल बन जाएगा और यह सिलसिला पूरा साल ही चलता रहेगा। और हाँ, साल के शुरू के महीने जनवरी फरवरी आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। जनवरी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया होगा और फरवरी भी कुछ ऐसा ही अप्स एंड डाउन का मिला जुला सा महीना चल रहा होगा और मार्च भी कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ कभी अच्छा हो जाएगा, कभी बुरा हो जाएगा। लेकिन अप्रैल के बाद आपकी जिंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अप्रैल के बाद शादी का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। अगर पहले आपके रिश्तों में रुकावटें आ रही थीं, कोई ना कोई बंदिश आ जाती थी या नाराजगियां चल रही थी, कुछ गलतफहमियां आ जाती थी, तो अप्रैल के बाद आपके रिश्ते में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। रुकावटें, बंदिशें खत्म होना शुरू हो जाएंगी, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, नाराजगियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी, नए रिश्ते जुड़ने के, नए रिश्ते बनने के माहौल बनना शुरू हो जाएंगे। ये साल 2022 नए रिश्तों के हवाले से वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इस साल आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना, आपने सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। इस साल की कामयाबी की कुंजी ये है कि आपने सब्र व तहम्मुल से, बर्दाश्त से,
हौसले से चीजों को देखभाल के समझदारी से लेकर चलना है। आपने नए रिश्ते तय करते वक्त बिल्कुल भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना। बाकी तमाम ज़ोडिएक साइंस की तरह आप लोगों के लिए भी पहले 3 महीने मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और साल के सेकंड हाफ में आपके लिए हालात ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, ज्यादा आसानियां आ जाएंगी। नए रिश्ते जुड़ेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, रिश्तों में कुर्बतें आएंगी, मंगनियां होंगी, शादी का माहौल बनेगा, शादियां तय हो जाएंगी। लेकिन आपके रिश्तों में, आपकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। कभी बहुत अच्छा हो जाएगा तो कभी हालात खराब हो जाएंगे। ये खटपट चलती रहेगी, तो आपको ये बात भी जहन में रखनी है और सब्र तहम्मुल से, हौसले से, बुर्दबारी से अपने मामलात लेकर चलने हैं। हाँ, जो लोग शादीशुदा हैं, वो कंसीव करना चाहते हैं, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को बच्चे की प्लानिंग करने से पहले डॉक्टर से लाजमी अपना तिबी मुआयना करवाना चाहिए, क्योंकि इस साल अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इलाज से, मेडिसिन से ये सब मामलात, पेचीदगियां खत्म हो जाएंगी। तो आपने परेशान नहीं होना, लेकिन पहले डॉक्टर को लाजमी चेक करवा लेना है। तो हम बात कर रहे थे नए रिश्तों की, शादी के हवाले से। तो अप्रैल के बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और 24 जून के बाद नए रिश्तों के हवाले से, शादियों के हवाले से, मंगनियों के हवाले से हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाएं, अब वक्त आने वाला है तो तैयारी पकड़ लें। तो अब वक्त उदास होने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है। अब प्लानिंग करें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।